क्योंकि दशरथ जी की पुत्री थी शांता, उसका जन्म हुआ, अयोध्या में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने कहा कि शांता की वजह से अकाल पड़ा है। दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता को एक राजा को दे दिया और वो राजा उसे अपनी पुत्री समझ के अपने घर रखने लग गया। और जैसे ही वो शांता उस राजा के राज्य में गई तो वहां भी अकाल पड़ गया। सबने ये कहा कि अगर श्रृंगी ऋषि इस नगर में आ जाएं तो अकाल समाप्त हो जाएगा। तो श्रृंगी ऋषि उस राजा के यहाँ गए तो अकाल समाप्त हो गया और राजा बड़े प्रसन्न हो गए। और राजा इतने प्रसन्न हो गए कि राजा ने बिना दशरथ जी के पूछे उनकी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करा दिया। बाद में दशरथ जी आए तो दशरथ जी ने कहा, अरे राजन, तुमने मेरी पुत्री का विवाह करा दिया और मुझे पूछा तक नहीं। आज के बाद ना तो मैं ऋषि का और अपनी पुत्री का मुंह नहीं देखूंगा, इन दोनों का चेहरा नहीं देखूंगा। उसी वजह से यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज गए हैं श्रृंगी ऋषि को बुलाने, दशरथ जी नहीं गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जैसे ही यज्ञ हुआ तीनों रानियों ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। अयोध्या में बड़ी तैयारियां हुई, बड़े भाव से आहुति दी जा रही है। ओम इदम अग्नये स्वाहा, ओम इदम अग्नये स्वाहा, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। भक्ति के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। सभी अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं। पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है और अंतिम आहुति इतने बड़े भाव से दी कि स्वयं यज्ञ नारायण भगवान एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जैसे ही खीर का कटोरा लेकर के यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, वो खीर का कटोरा तीनों देवियों को बांटा गया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधा करनीना। आधा भाग माता कौशल्या को, उसमें से आधा बचा उसका उभय कर लिया, दोनों माताओं को दिया, सुमित्रा को, केकई को। केकई मैया के भाग को एक चील ले गई और उस चील ने उस भाग को अंजना मैया के पास डाल दिया। अंजना मैया ने भगवान का प्रसाद समझा और उस खीर को अंजना मैया ने पा लिया। तो उनके गर्भ से हनुमान जी महाराज हुए। हनुमान जी महाराज की जय। और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान श्री राम गर्भस्थ लीला करने लग गए। अयोध्या हरी भरी हो गई। जंगल में मृग नाचने लग गए, ब्राह्मण यज्ञ करने लग गए, देवता स्तुति गाने लग गए और भगवान गर्भस्थ लीला करने लग गए। जादीन ते हरि गर्भ ही आए, जादीन ते गर्भ ही आए, जादीन ते हरि गर्भ ही आए। तन मंगल मोहन बनाए, तन मंगल मोहन बनाए। जा दिन ते हरि गर्भ आए।
जब से भगवान ने गर्भस्थ लीला करी, पूरी अयोध्या हरी भरी हो गई, चारों तरफ प्रसन्नताएं हो गई। अपने अपने द्वार पर सबने दीपक जलाए, देवताओं ने स्तुति करी। सत्यव्रतम त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये। और नृत्यांगनाएं नाचने लग गईं। और ठीक नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है और अभिजीत मुहूर्त है। भगवान राम लीला कर रही हैं, प्रभु धरती पर आ रही हैं, सब स्तुति कर रही हैं, सब स्वागत कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं। और बंधुओं, नौमी तिथि को और चैत्र के महीने में ठीक भगवान दिन के 12 बजे अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या की पावन भूमि पर प्रकट होते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की जय जय। और भगवान का प्राकट्य हुआ, सबने सुंदर बधाई गाई। कौशल्या मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, कैकेयी मैया के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया और सुमित्रा के गर्भ से 1 बालक ने जन्म लिया। और बालकों के नामकरण संस्कार किए। प्रगट है चारों भैया, अरे प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगट है, प्रगट है, प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अवध बिहारी सरकार की बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, बाजे बधैया। बधाई हो। और सुनो सुनो सुनो, देखो देखो भगवान का अवतार हो रहा है, तो आलस को दूर करिए और ऊपर हाथ करके हरि बोल। ओहो जय जय।
लोग। मोती कौन लुटावे हीरा मोती, और कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बनैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बनैया। बाजे बनैया बाजे बनैया बाजे बनैया बाजे बनैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बनैया। चारों भैया अवध में बाजे बनैया। ताल ढप बाजे नाचे नाचे ताता भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की, सियाजू सरकार की जय जय श्री राधे। अच्छा, ये तो राम जी के जन्म की कथा हो गई। सीता जी का जन्म कैसे हुआ वो समझिए, माता सीता का प्राकट्य कैसे हुआ ये समझिए। एक ऋषि पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती, और महान तपस्विनी। एक बार वेदवती जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही, और वहां से रावण गुजरा। रावण ने वेदवती को तपस्या करते हुए देखा। रावण घोर कामी है, अय्यास है, दसियों खोपड़ी, अगर एक खोपड़ी बिगड़ जाए तो पाप करने लग जाता है। और रावण ने वेदवती को देखा, अरे वाह इतनी सुंदर स्त्री। रावण गया, अरे तू जप तप छोड़, चल मेरे साथ लंका में मुझसे ब्याह कर। वेदवती को क्रोध आ गया, और वेदवती ने क्रोध से रावण को देखा तो रावण ने वेदवती की चुटिया पकड़ी। बंधुओं, इतिहास गवाह है, कभी किसी की चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए।
और जब जब जिसकी चुटिया पकड़ी तब तब विनाश हुआ, इसलिए कभी नहीं पकड़नी चाहिए। द्रौपदी की चुटिया पकड़ी तो विनाश हो गया, उधर चाणक्य की चुटिया पकड़ी तो विनाश हो गया। रावण ने वेदमती की चुटिया पकड़ ली, वेदमती को क्रोध आ गया तो वेदमती ने अपने बगल में एक खंजर रखा था, उससे अपनी चुटिया को काट दिया और वेदमती मुक्त हो गई। रावण को श्राप दे गई, रावण जा, तूने मेरा अपमान किया है, मैं वेदमती एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। अब वेदमती वहां से चली गई, रावण के हाथ में वो चुटिया रह गई। रावण क्या करे इसका? अब वो चुटिया रक्त मांग रही है। रावण अपनी सभा में गया, ब्राह्मणों से कहा, और ब्राह्मणों ने एक घड़े में रक्त भर दिया अपनी कलाइयों को काट के, और रावण ने उस वेदमती की चुटिया को उस घड़े में डाल दिया। नियम ये है, अगर ये घड़ा जहां रखा जाएगा वहां फैलेगा। अब रावण ने क्या किया कि उस घड़े को जनक जी महाराज के कृषि क्षेत्र में गाड़ दिया, और जैसे ही जनक जी महाराज के यहाँ वो घड़ा पहुंचा तो वहां अकाल पड़ गया। और जब जनक जी महाराज के यहाँ अकाल पड़ गया तो जनक जी महाराज ने दिखवाया कि ये अकाल क्यों पड़ रहा है, कैसे समाप्त होगा। ज्योतिषियों ने कहा कि अगर स्वयं जनक जी हल चलावे तो ये अकाल शांत हो सकता है। तो जनक जी महाराज ने स्वयं हल चलाया और जनक जी का हल उस घड़े से जाकर के अटक गया जो रावण ने रख दिया। लाख प्रयास कर लिया घड़े को बाहर निकालने का, जब घड़ा बाहर नहीं निकला, खुरपी लेकर के जमीन को खोदा, और जैसे ही जमीन को खोदा तो उसमें से एक घड़ा बाहर निकला, और आकाश मंडल से एक दिव्य ज्योति आई, और वो ज्योति आकर के उस घड़े में प्रवेश कर गई। जैसे ही उस घड़े को फोड़ा गया, उसमें से सुंदर एक कन्या निकली। हालांकि जो नौक होती है ना, उसे सीतू कहते हैं, इसलिए उस कन्या का नाम सीता पड़ गया। सियाजू सरकार की जय जय। चारों भाइयों के जन्म हुए, नामकरण संस्कार हुए, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। कौशल्या के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है उनका नाम राम रख दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। केकई मैया के बड़े बालक का नाम भरत रख दिया। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा उसका नाम शत्रुघ्न रख दिया। और लक्ष्मण धाम सुरार प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा मैया के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है उस बालक का नाम लक्ष्मण रख दिया। गुरु गृह पढ़न गयहु रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भय माथा। राम जी जब प्रातः प्रातः जगते थे तो अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। अच्छा, आप हाथ ठाड़े करो, किस किस के बालक प्रातः प्रातः उनको प्रणाम करते हैं? अच्छा, झूठ मत बोलना। जय हो। मतलब अब संस्कृति नष्ट होने की तरफ है। इतनी भीड़ में ज्यादा 20-25 लोगों ने हाथ उठाई है। अब ये प्रथा बंद होती जा रही है, लोग प्रणाम करना बंद कर देंगे। तो अच्छा, आजकल के बालक कैसे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु फोड़हि माथा। हाँ, सब ऐसे बुरे बुरे शब्द कहते हैं कि माता पिता परेशान हो जाते हैं। आज की भागवत में से शिक्षा लेकर के जाइए। अगर आपको अपने बालकों का भविष्य बनाना है तो आप अपने बालकों से कहिए कि हमारे चरण छुआ करो। इस बात को जरूर कहो। अच्छा, अब आप विचार कर रहे होंगे कि आज तो बड़ी विचित्र बात कह दी। कोई विचित्र बात नहीं है, ये संस्कृति है, ऐसा हमें करना चाहिए। अच्छा, पहले प्रणाम कैसे करते थे? साक्षात चरणों में लेट जाया करते थे, लेकिन अब तो प्रणाम करने का तरीका बदल गया। पढ़े लिखे लोग आ गए तो लेट के प्रणाम करना बंद कर दिया महाराज, घुटने टेक करके प्रणाम करना चालू कर दिया। फिर और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए तो घुटने टेक करके प्रणाम करना भी बंद कर दिया, चरणों को छूना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए जो अपने आप को मॉडल कहते हैं, तो वो पैर नहीं छूते हैं, वो घुटने छूते हैं। हाँ, आजकल देखा होगा आपने, अगर कोई आपके चरण छुए तो वो झुकेगा नहीं, वो आपके घुटने ही छू लेगा। हाँ, और अब तो महाराज घुटना छूना भी बंद हो गया, वो हाय बाय का चक्कर चल गया। ये बहुत बुरा है। हाँ, लोग आते तो हाय करते, जाते तो बाय करते, ये बहुत बुरा है। पहले के जमाने में अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाता था तो कहा करते थे हाय राम बड़ो बुरो भयो, लेकिन आजकल तो दिन में 25 बार हाय हाय बोल रहे हैं ना। ये हमारी कोई संस्कृति नहीं है। पहले के जमाने में घरों के बाहर लिखा रहता था स्वागतम। पढ़े लिखे लोग आ गए, स्वागतम लिखना बंद कर दिया। शुभ लाभ, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, शुभ लाभ लिखना बंद कर दिया। सुस्वागतम, फिर और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, सुस्वागतम लिखना बंद कर दिया। वेलकम, हाँ, फिर और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए तो वेलकम लिखना बंद कर दिया। कुत्तों से सावधान। हाँ, अब बताओ, संस्कृति शुभ लाभ की थी, लेकिन कहां तक आ गए? अब यहां से आगे कहां तक जाओगे भैया? अच्छा, एक वचन और बहुवचन को समझिए। घर में कुत्ता एक रहता है तो ये लिखना चाहिए कि कुत्ते से सावधान, लेकिन बहुवचन में लिखा रहता है कुत्तों से। हाँ, पता नहीं पड़ रहा है कि आखिरकार स्थिति क्या है। अगर भाई घर में कुत्ता एक है, राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय जय श्री राम। अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी कुत्ता तो वफादार होता है, कुत्ते को तो घर में रखना चाहिए। एक बात बताऊं, भले ही कुत्ता वफादार होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप उसे अपने घर में रखिए। हाँ, और पुराणों के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो, अब मैं कहे दे रहा हूँ, आपको बुरी लगे तो आप मेरी बात को मत लेना। हाँ, लेकिन पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसके यहाँ कुत्ते रहते हैं वो उनके घर की पूजा भी देवता स्वीकार नहीं करते, ऐसा लिखा हुआ है। अगर कुत्ता वफादार है तो आप रोज उसे बाहर रोटी खिला सकते हो, घर में उसको रखने की क्या जरूरत है? बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राम। अच्छा, अब आप बुरा तो नहीं मानने? हाँ, किंतु अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं ना हम लोग। पहले के जमाने में क्या होता था, धोती कुर्ता पहने जाते थे, लेकिन धोती कुर्ता से यहाँ तक आ गए महाराज कि अब तो छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गए। पहले की संस्कृति होती थी कि मात्र मुख दिखता था और हाथ दिखते थे, पैर दिखते थे, लेकिन आजकल तो ये कोई संस्कृति नहीं है। और आप ऐसे किसी को प्रभावित भी नहीं कर सकते हो। मैंने कल भी कहा था कि चित्र की पूजा
एक अलग बात है, लेकिन चरित्र की पूजा एक अलग बात है। आपके अंदर का जो चरित्र है ना वो सुंदर होना चाहिए। अरे शरीर को दिखाना कोई सुंदरता नहीं होती, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो माताएं हो। और अगर शरीर को दिखाना सुंदरता है, अगर छोटे कपड़े पहन के सुंदरता दिखा रहे हो तो अनुसुईया मैया ने छोटे कपड़े नहीं पहने लेकिन वो आज भी सुंदर है। और सबरी मैया ने छोटे कपड़े नहीं पहने लेकिन वो आज भी संसार में सुंदर हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, स्वयं संस्कार में आइए। लेकिन कथा भागवतों में बैठे तो ये चीजें आए और बैठे भी तो समय मन न लगे। हाँ, कथाओं में बैठ जाओ तो फिर तो यही सोचते हैं पंडित जी कब छुट्टी दे देंगे, कब छुट्टी देंगे। हाँ, और बाहर पाप के कर्मों में चले जाओ तो वहां चकाचक मन लगा रहता है। अगर कोई मूवी देखने चले जाओ तो बिल्कुल बोर नहीं होंगे और कथा में तुम बोर हो जाते हो। हाँ? अंदर जो मानव है ना वो दानव बन गया। और मैं तो कहता हूं साहब, सबसे ज्यादा ये मनुष्य बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य अपने धर्म को भूलता जा रहा है। इतना तो जानवर भी अपने धर्म को नहीं भूल रहे हैं, इतना मनुष्य भूल रहा है। मनुष्य का क्या धर्म है और जानवरों का क्या धर्म है, ऐसे समझने का प्रयास करो। अगर कोई गाय माता है, गाय का धर्म होता है घास को खाना। गाय माता भले ही 10 दिन की भूखी क्यों ना हो, गाय को मांस खिलाना, लेकिन गाय मांस नहीं खाएगी क्योंकि उसका धर्म घास को खाना है। गाय कितने दिनों की भूखी हो उसे मांस खिलाओ, नहीं खाएगी। और शेर कितने भी दिनों का भूखा हो उसे घास खिलाना खाएगा नहीं, वो मांस खाता है। लेकिन अकेला आदमी ही ऐसा है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अकेला आदमी ऐसा है। आदमी को घास खिला दो, मांस खिला दो, रोटी चावल दाल रोटी सब खिला दो, आदमी सब खा जाता है। इसका कोई धर्म नहीं है। हाँ, गाय का धर्म अलग है और शेर का धर्म अलग है, लेकिन आदमी का कोई धर्म नहीं। घास मांस रोटी दाल चावल सब खा जाए और फिर आदमी को ज्यादा समझाओ तो तुम्हारा दिमाग खा जाए। हाँ, अगर आदमी को ज्यादा समझाओ कि भैया ये काम मत करो तो तुम्हारा उल्टा दिमाग खा जाए। क्योंकि हम और आप अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। अरे इतनी कथाओं को सुनने का क्या मतलब निकल रहा है जब हम अपने धर्म के छोटे मोटे कामों को भूलते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे काम है, हम इनको भूल रहे हैं। कथाओं को सुनने से क्या मिलेगा बताओ? कितना अच्छा धर्म है चरणों को छूने का, लेकिन वो भूलते जा रहे हैं। कथा सुन वेद का बैकुंठ मिल जाएगा। अब भगवान की प्राप्ति भी करनी है तो स्टेज से चलिए। भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम। आ जाओ, अपनी राम कथा पे चले। हम तो बस तुम्हें बता ही सकते, तुम करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य हुआ तो विश्वामित्र जी लेने आए। और जैसे ही विश्वामित्र जी लेने आए हैं दशरथ जी को पास, तो दशरथ जी से कहा था अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध में हो बसना था। देखो यहाँ अनुज तो और भी हैं, राम से छोटे तो और भी हैं, लक्ष्मण से छोटे तो और भी हैं। फिर कैसे पता पड़े कि कौन से अनुज को विश्वामित्र मांग रहे? विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि मुझे राम लक्ष्मण को दे दो, अनुज समेत। तो कौन से अनुज को मांग रहे हैं? भरत को मांग रहे हैं कि लक्ष्मण को मांग रहे हैं कि शत्रुघ्न को मांग रहे हैं?
भरत और शत्रुघ्न एक तरफ बैठे हैं और राम और लक्ष्मण एक तरफ बैठे हैं। विश्वामित्र बाबा ने राम लक्ष्मण की तरफ हाथ ऐसे कर दिया, अनुज समेत देहु रघु नाथा। दशरथ जी समझ गए कि लक्ष्मण को और राम को मांग रही है। चौथे पन पायहु सुत चाहे, अरे चौथी अवस्था में बालक मिले हैं। लेकिन गुरुर आज्ञा यह विचारणीय, अगर गुरु आज्ञा दे देता है तो गुरु की आज्ञा के बाद विचार नहीं किया जाता है। गुरु जी ने कह दिया और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जंगल में आए। चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़का क्रोध कर आई। ताड़का आई है, ताड़का सुनंद की पत्नी है। वर्णन करते हैं इस ताड़का में 10,000 हाथियों का बल है। और जैसे ताड़का हुंकार भरती हुई आई राम पर, राम जी ने ऐसे बाणों का प्रहार किया कि ताड़का का उद्धार कर दिया। इधर भगवान ने पहले ताड़का को मारा है और राम कृष्ण अवतार में पहले पूतना को मारेंगे। और आगे बढ़े तो यज्ञ आदि के लिए कह दिया कि विश्वामित्र बाबा आप यज्ञ करिए, कोई समस्या नहीं है, हम आपकी रक्षा करेंगे। मारीच और सुबाहु विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने देते थे, तो बिनु फरबान राम तेहि मारा। भगवान राम ने मारीच सुबाहु को ऐसा बाण मारा कि मारीच और सुबाहु 100 योजन पार लंका में गिरे हैं, समुद्र से पार। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के पास संदेश आया है कि जनकपुरी में सुंदर एक सभा लगी हुई है, जिसमें जनक दुलारी सीता का सुंदर स्वयंवर हो रहा है। राम जी महाराज चल दिए और लक्ष्मण जी चल दिए, विश्वामित्र बाबा चल दिए। जनकपुरी माया की नगरी है और जनकपुर की स्त्रियां और राम लक्ष्मण पर अपने काम का आक्रमण कर रही हैं, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण उनकी तरफ देख नहीं रही है। जुबती भवन झरोख न लागी और निरखी राम रूप अनुरागी। आगे बढ़े हैं, जनक सभा लगी हुई है, बड़ा दरबार लगा हुआ है, बीच में शिव पिनाक रखा हुआ है। नियम ये है कि जो शिव पिनाक की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसके साथ लली सीता का विवाह करा दिया जाए। अब 10,000 राजा एक साथ शिव पिनाक को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उठाने की तो क्या चलती है, तिलवर हिला तक न सके। जनक जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और जनक जी महाराज भरी सभा में खड़े हो गए। ए दीप दीप के राजाओं में किसे कहूं बलशाली है, अब मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया मुझे विधाता ने, और सीता कुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। जनक जी महाराज भरी सभा में खड़े हो गए। ए राजा महाराजाओं, इस धनुष को उठाना तो दूर की बात, तुम लोग तिलभर हिला न सके। अब क्यों बैठे हो, अपने अपने घर जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लली सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा। सबके सब राजा शांत रह गए। पहले तो निमंत्रण कर रहे, अब हमें बजाए रहे हैं। हाँ, पहले तो निमंत्रण दिया कि सभा में आ जाओ, और अब कह रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ। अब बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन राजाओं ने कहा कि कौन सी अकेली की कर रहे हैं, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सहन करो। अच्छा, राजाओं ने कहा कि जब धनुष उठा नहीं है तो बैठे क्यों, घर को जाओ ना।
तो राजा कहने लगे कि धनुष हमसे नहीं उठा है तो धनुष किसी से नहीं उठेगा, और जब धनुष नहीं उठेगा तो भला कोई पिता अपनी पुत्री को कुंवारी थोड़ी रखेगा। तो बोले जब धनुष नहीं उठेगा तो स्वयंवर होवेगा और सीता जी माला लेकर के जावेंगी, और क्या पता कब किस राजा का नंबर लग जाए और माला डल जाए। इसलिए राजा बैठे। जनक जी के शब्द सुनकर के सब शांत रह गए, लेकिन एक है वो शांत नहीं रहे। लक्ष्मण जी दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी, नेत्र लाल हो गए, माथे पर नसों के त्रिपुंड बन गए, पृथ्वी पर चरणों को दबा दिया और लक्ष्मण जी महाराज भरी सभा में खड़े हो गए। ए जनक, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द मेरे हृदय में चुभते हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आज्ञा तुम्हारी पाँव में। इस धनुआ की तो क्या चलती, सारा ब्रह्मांड उठाऊं में। लक्ष्य घड़े की तरह तोड़ डालूं, गाजर मूली की तरह तोड़ डालूं। अरे ये घिसा पिटा धनुष आता किस गिनती में है, 100 योजन तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। अभिमान को त्याग कर कहता हूँ, ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस क्षेत्र में है, ये क्षेत्र जिस जिले में है, और ये जिला जिस धरती पर है, पूरे ब्रह्मांड को और कच्चे घड़े की तरह उठा लूं और गाजर मूली की तरह तोड़। जब लक्ष्मण जी ने ऐसे शब्द कहे तो धरती मैया कांप गई, 10 दिग्गज घबरा गए, और राम जी बोले लक्ष्मण शांत है जा, शांत है जा। और लक्ष्मण जी बार बार जनक 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 कह रहे हैं। राम जी बोले बार बार जनक जनक मत करे, हमारे ससुर जी है वे बारे हैं, और तू ससुर जी ते पहले ही बिगाड़ ले को। अरे जनक जी महाराज, जनक जी महाराज ऐसे कहो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप नहीं चाहते कि मैं इस शिव पिनाक को उठाऊं? राम जी ने कहा लक्ष्मण, सूर्य निकलने से पहले थोड़ी लालिमा छाती है, इस समय लालिमा तुमने कर दी है, अब सूर्य थोड़ी देर में निकल आएगा। लक्ष्मण, वर्षा होने से पहले गड़गड़ाहट होती है, गड़गड़ाहट तुमने कर दी है, अब वर्षा भी होने वाली है। और राम जी को आज्ञा दे दी, उठहु राम भंजऊ भव चापा। और उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अरे राम उठिए, विश्वामित्र बाबा ने आदेश दिया तो राम जी भरी सभा में खड़े हो गए। राम जी ने शिव पिनाक के पास जाकर के सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया है, उसके बाद गुरु को प्रणाम किया है, उसके बाद तीनों माताओं को प्रणाम किया है, दशरथ जी को प्रणाम किया है, और राम जी महाराज ने शिव पिनाक की परिक्रमा करी है। जिस प्रकार कोई मदसमंत हाथी इच्छुक दंड को उखाड़ लेता है, ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिव पिनाक को उठा लिया। एक छोर धरती पर रख लिया, दूसरा छोर आकाश की ओर कर लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही राम जी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, सब कांप गए, दिग्गज घबराने लग गए, पृथ्वी मैया कांप गई। लक्ष्मण जी महाराज ने पृथ्वी को अपने अंगूठे से दबाया,
10 दिग्गजों ने दिशाओं को पकड़ लिया। ब्रह्मा जी महाराज अपने कमलासन पर खड़े होकर के देखने लगे, महादेव बाबा चौंक करके देखने लगे, इंद्र देवता इंद्रासन पर खड़े हो गए। उस समय भगवान राम के पौरुष का क्या वर्णन करूं। बहता हुआ जल रुक गया, रुका हुआ जल बहने लगा, पशु पक्षी झांक झांक करके देखने लगे। उस समय राम जी के दोनों हाथ हाथी के समान भुजाओं वाले, उस समय राम जी के माथे पर बने नसों के त्रिपुंड, उस समय राम जी के मृगी जैसी कमर, उस समय राम जी के दोनों चरण हाथी के चरण के समान। और जैसे ही राम जी शिव पिनाक को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए नीचे झुकाने लगे, देवता कांप गए, पृथ्वी मैया कांप गई और 10 दिग्गज कांप गए। भगवान राम जी ने जैसे ही शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाई, सामने झरोखे में बैठी सीता जी देख रही थी। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, राम जी के होश ही उड़ गए महाराज। चढ़ानी थी प्रत्यंचा कि कटाक्ष सीना करके घर से टूट गया। बोल रामचंद्र भगवान की जय जय। और ते ही क्षण राम मध्य धन तोरा और धरे भुवन धुनि धोर कठोरा। उसी समय राम जी ने शिव पिनाक को मध्य में से तोड़ दिया। यहाँ पर चौपाई कह रही है मध्य धन तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ा है, न तो ज्यादा ऊपर से न ज्यादा नीचे से, इसलिए कह दिया ते ही क्षण राम मध्य धनो तोड़ा। उस समय 3 राम हुए थे, परशुराम, बलराम और राम। धनुष न तो परशुराम ने तोड़ा है न बलराम ने तोड़ा है, राम जी ने तोड़ा है, इसलिए कह दिया ते ही क्षण राम मध्य धनो तोड़ा। और उस समय 3 धनुष थे, एक परशुराम जी के पास था, एक राम के पास है और एक ये शिव पिनाक है। न बाबा का तोड़ा है न अपना तोड़ा है, और बीच का शिव पिनाक तोड़ दिया है, इसलिए कह दिया ते ही क्षण राम मध्य धनो तोड़ा। इस मध्य शब्द के अनेक अर्थ थे। जनक सभा में 3 लोग आए थे, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं और राम बीच के हैं, मध्य के हैं, इसलिए बाबा लिख रहे हैं ते ही क्षण राम मध्य धनो तोड़ा। एक मध्य शब्द के अनेक अर्थ हैं। और जैसे ही धनुष टूट गया, परशुराम बाबा को पता पड़ गया। परशुराम जी आए और बंधुओं, अगर मैं राम कथा में गहराई से प्रवेश करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण कथा कहने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए आइए राम कथा को स्पर्श करते हुए चलते हैं। यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण संवाद होगा। सबने परशुराम बाबा को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी की वार्तालाप हुई। उसके बाद परशुराम बाबा चले गए। अष्टकमलीय माला लेकर के जानकी जी खड़ी हैं माल्यार्पण करने के लिए, और राम जी खड़े हैं। अब सीता जी की और राम जी की माला माल्यार्पण होने वाला है। अच्छा, राम जी ते काऊ डुकैया ने न्यों कह रही जनकपुर की ने, सुनवे पहले दिना मत झुकियो महाराज, नहीं तो जीवन भर झुकनो पड़ेगा। राम जी से किसी ने ऐसा कह दिया था कि पहले दिन माला डरे तब झुकियो मत, नहीं तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी ने सुना, अच्छा ऐसी बात है। राम जी भुजा फैलाए के ऐसे खड़े है गए। राम जी झुक नहीं रही हैं। सीता जी कह रही है महाराज नेक तो झुको, नेक तो झुको, लेकिन राम जी नहीं झुक रही हैं। सीता जी ने पिताजी से कहा कि ये झुकते नहीं है। जनक जी ने कहा अपने घर में किसी से झुकने के लिए कहूं, ये ऐसा नियम नहीं होता है। बंधुओं, सीता जी भगवान को झुकाना चाहती हैं और भगवान को झुकाना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान को प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान तो गुरु के सहारे से ही झुक जाता है। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी कहने लगे
भैया राम तुम्हारी जय हो, भैया राम तुम्हारी जय हो, भैया राम तुम्हारी जय हो। आपने आज जिस प्रकार धनुष को तोड़ा है, देवता चौंक गए हैं, तीनों माताएं प्रसन्न हो गई हैं। भैया मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी जय हो। ऐसा कहते कहते लक्ष्मण गए और राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने विचार किया, जाए अचानक प्रणाम करने की का जरूरत पड़ गई। और जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण को उठाया तो लक्ष्मण फिर लेट गए, और राम जी लक्ष्मण जी को उठावे और लक्ष्मण जी फिर लेट जावे। सीता जी देख रही हैं दोनों भैया क्या खेल खेल रहे हैं। अब लक्ष्मण जी बोले, मैया देखती रहेगी कि माला डालेगी, बड़े कम दिखाया है, और झट सीना माला डाल दी। सियावर रामचंद्र भगवान जय जय जय। इस प्रकार भगवान का माल्यार्पण हुआ और वधू लड़किनी पर घर आई और राखहु नयन पलक कीना। जिस प्रकार ये पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही कोई कन्या हमारे घर में बहू बनकर के आई है तो उसको रखना चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अच्छा, कभी कभी ज्यादा खुशी को किसी की नजर लग जाती है। कहाँ तो दशरथ जी के यहाँ एक बालक नहीं था, लेकिन आज 4 बालक और 4 पुत्र वधू हो गई, तो इतनी प्रसन्नता हो गई कि उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। श्रवण समीप भये सित केसा, ओ मानव जठरपन अस उपदेशा। दशरथ जी महाराज ने यहाँ पर राम को राजा बनाने का प्रारंभन दिया, लेकिन सरस्वती मैया मंथरा की जिब्या पर बैठ गई और मंथरा ने केकई के हृदय में ईर्षा को जन्म दे दिया और केकई ने राम को वनवास मांग लिया। तापस वेश विशेष उपासी, तापस वेश विशेष उपासी, तापस वेश विशेष उपासी, तापस वेश विशेष उपासी। राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए केकई ने राम को वनवास मांग लिया। दशरथ जी के नेत्रों से आंसू आ गए। केकई तू दशरथ के प्राण मांग लेती, मैं प्राण देने में देर नहीं लगाता, लेकिन राम को वनवास मांग लिया। पूरी अयोध्या बंधुओं मानो विधवा हो गई हो। अपने हाथों से तैयारियां करी लोगों ने और अपने हाथों से अयोध्या को बिगाड़ दिया। राम लक्ष्मण और सीता वनवास में जाने लगे। दशरथ जी मरणासन्न स्थिति पर हैं। दशरथ के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं और दशरथ एक ही बात कह रहे हैं, कोई भी केकई को इस दुख का कारण मत समझना। आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। सुमंत ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? सुमंत, जिस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था उस समय मुझे एक गलत आदत लग गई थी। वो आदत थी आखेट की। बंधुओं, या तो कोई आदत गलत लगनी नहीं चाहिए, अन्यथा कोई आदत लगे तो अच्छी होनी चाहिए। आदत दो ही श्रेष्ठ हैं, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। या तो भगवान के चरणों की सेवा करने की आदत होवे, या फिर माता पिता के चरणों की सेवा की आदत हो, या विद्या अध्ययन करने की आदत हो। दशरथ जी को आखेट की आदत लग गई। जंगल में गए, शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। तमसा नदी के पास
बैठ करके इंतजार करते थे। श्रवण कुमार जल लेने आए, लेकिन दशरथ ने सोचा कोई हाथी है, बाण मार दिया और श्रवण कुमार के दशरथ ने जाकर के बाण को निकाला। श्रवण कुमार ने कहा, राजन मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तूने मुझे बाण मार दिया। सच तो ये है कि तूने आज मेरी मौत का नहीं बल्कि तीन लोगों की मौत का कारण बनने वाला है। मैं अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए जल लेने आया था, तूने मेरी मौत कर दी। अब मेरे माता पिता वहां जल के लिए प्यासे बैठे, अगर मुक्ति चाहता है तो जल ले जाकर के मेरे माता पिता को पिला दे। दशरथ जी महाराज जल लेकर के गए। श्रवण कुमार के माता पिता की दूर कुटिया है, उस कुटिया में छोटा सा दीपक जल रहा है। दशरथ जी ने सोचा बिना बताए जल पिला दूंगा, मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन बंधुओं आप तो जानते ही हो, भगवान अगर किसी से इतना लेता है तो उसे इतना दे देता है। श्रवण कुमार के माता पिता के नेत्र नहीं है, लेकिन उनके कान ऐसे हैं कि चलने की आवाज से बता देते हैं कि कौन आ रहा है। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, कौन है वहां, सावधान हो जाओ, ऐसा लग रहा है कोई राजा आ रहा है। दशरथ ने कहा, मैं दशरथ हूं, आपके लिए जल लाया। हमारा पुत्र श्रवण कुमार जल क्यों नहीं लाया? ऐसे ऐसे मेरे द्वारा बाण की वजह से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और जैसा ही ऐसा कहा, श्रवण कुमार का पिता धरती पर गिर गया, पिता का प्राण। बंधुओं, एक को बाण से मार दिया और एक को बाणी रूपी बाण से मार दिया। कभी कभी आदमी इतने कड़वे शब्द कह देता है कि वो कड़वे शब्द किसी की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। श्रवण कुमार की माता ने कहा, देख दशरथ, अगर अभी भी तू मुक्ति चाहता है, एक चिता का निर्माण कर। दशरथ जी महाराज ने एक चिता बनाई। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़, लेकिन आज दशरथ जी छोटी छोटी लकड़ियों को उठाने के लिए पूरा बल लगा रहे हैं, पर उठा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से दो मौत हो गई। और जब आदमी अंदर से टूट जाता है तो बाहर से अपने आप टूट जाता है। ऐसे तैसे चिता बनाई। राजन, अब मेरे पुत्र श्रवण कुमार की लाश को ले आ। श्रवण कुमार की लाश को लाए। राजन, मेरे पति को उस पर लाश पर विराजमान कर दे। राजन, अब मुझे भी उस चिता पर विराजमान कर दे। और श्रवण कुमार की माता चिता पर बैठ गई। राजन, अब दूर हट जा, मैं तुझसे ये नहीं कहूंगी कि तू मुझे अग्नि दे दे। इस समय मेरे अंदर इतना दुख भरा हुआ है, अगर अपने दुख को खोलूंगी तो ये चिता अपने आप जलने लग जाएगी। उस माता ने अपने दुख को खोला, चिता धूं धूं करके जलने लग गई, अपने आप अग्नि प्रकट हो गई। चिता में से आवाज आई, राजन, नियम ये होता है कि पुत्र माता को अग्नि देवे, लेकिन मैं माता अपने पुत्र को अग्नि दे रही हूँ। राजन, तेरी वजह से मेरी प्रक्रिया बिगड़ गई। राजन, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज जिस प्रकार मेरी मौत हो रही है, ठीक ऐसे ही तेरी मृत्यु होगी। तब तुझे पता पड़ेगा कि पुत्र के जाने का दुख क्या होता है। और श्राप दे दिया, तुझ पर जब ये बात बीतेगी तब तुझे पता पड़ेगा। बंधुओं, श्रवण कुमार की माता के श्राप की वजह से आज दशरथ को मरना पड़ रहा है। वनवास में गए राम, बरबस राम सुमंत पठावा। बरबस राम सुरस तीरा पूज भयावा। राम
बरवस राम सुमंत पठावा। राम जी और गंगा जी के पास आए, केवट से प्रार्थना करी और केवट से कहा, मांगी नावन केवट आना, दुनिया को देने वाला केवट से मांग रहा है और केवट दे नहीं रहा है। बाद में चरण आदि धोए और कथा आपको सब पता है, संक्षेप में व्यवस्थित करते हुए आपको श्रवण कराता हूँ। और जब केवट ने पार उतार दिया तो केवट उतर दंडवत कीना, केवट ने उतर के दंडवत किया, लेकिन राम विचार कर रहे हैं कि हमने इसे कुछ दिया नहीं। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम को दे दी कि ये अंगूठी केवट को दे दो। बंधुओं, ये अंगूठी सीता जी के पास कहां से आई? जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और माता लक्ष्मी के बाद उसी समुद्र मंथन में से ये अंगूठी निकली और समुद्र देवता ने इस अंगूठी को नारायण को दिया और नारायण ने इस अंगूठी को इंद्र देवता को दे दिया। और जब देवताओं में लड़ाई हुई तो देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए दशरथ जी जाते थे कैकेयी के साथ, और दशरथ जी के रथ का जो पहिया था उसकी कील निकल गई तो कैकेयी ने अपनी उंगली उसमें लगा दी। इंद्र देवता खुश हो गए, अरे कैकेयी इतनी प्रतापवान है। इंद्र देवता ने क्या किया, वो अंगूठी कैकेयी मैया को दे दी और कैकेयी मैया को वो अंगूठी मिल गई। घर आई और राम का विवाह मैया जानकी के साथ में हुआ और जब मोह दिखरावनी भई तो कैकेयी मैया ने उस अंगूठी को सीता जी को दे दिया और वही अंगूठी सीता जी ने राम जी को दे दी और इसी अंगूठी को राम जी हनुमान जी को दे देंगे और हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में जाकर के इसी अंगूठी को सीता जी के लिए गिरा देंगे और सीता जी पहचान जाएंगी कि ये राम के पास से आए हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज यहाँ अंगूठी दे करके जा रहे हैं और फिर यहाँ से चूड़ामणि लेकर के जाएंगे। अच्छा, ये तो अंगूठी की बात हो गई। अब ये चूड़ामणि कहाँ से आई सीता जी के पास, ये सुनिए। महादेव बाबा से पार्वती मैया ने कहा, महादेव जब आप दूल्हा बनकर के आए थे तब आपके हाथ के कंगन बड़े अच्छे लग रहे थे। महादेव ने कहा, देवी वो हाथ के कंगन कोई साधारण कंगन नहीं थे, वो हाथ के कंगन हमने और सर्पों से बनाए थे। और महादेव कहते हैं, देवी जैसे ही हमने उस सर्प को अपनी बाजू में कस के बांधा तो उस सर्प के नेत्र में से आंसू निकला और वहां एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम सुलोचना था और सुलोचना था उसका विवाह संपन्न हुआ। और उसके बाद महादेव कहते हैं, देवी जैसे ही हमने उस सर्प को और ज्यादा कस करके बांधा तो उस सर्प के दूसरे नेत्र से आंसू निकले और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था सुनैना। महादेव ने सुनैना मैया की देखभाल करने के लिए नर्मदा नदी को दे दिया और नर्मदा नदी सुनैना मैया की देखभाल करती है और सुनैना मैया विवाह के योग्य हुई और नर्मदा नदी ने सुनैना मैया का विवाह जनक जी के साथ में कराया। और उस समय महादेव और पार्वती विवाह में आए थे। महादेव धनुष लेकर के आए थे। जनक जी को जो धनुष दे दिया था ना वो महादेव ने दिया था। और यहाँ पर पार्वती मैया एक चूड़ामणि लेकर के आई थी।
पाए पूजवे में पार्वती मैया ने उस चूड़ामणि को सुनैना मैया को दे दिया। और इन्हीं सुनैना और जनक जी के यहाँ पर मैया सीता का प्रादुर्भाव हुआ और सीता मैया का विवाह राम जी के साथ में हुआ। और पाए पूजवे में सुनैना मैया ने वही चूड़ामणि सीता जी को दे दी। और जब ये चूड़ामणि सीता जी के पास आ गई, सुनैना ने कहा था सीता जहां ये चूड़ामणि रहेगी उस क्षेत्र को कोई भी जीत नहीं पावेगा। इसलिए सीता जी ने कहा था हनुमान जा अंगूठिए दे जाओ और जा चूड़ामणि ले जाओ। क्यों? जब तक ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तब तक लंका को कोई जीत नहीं पाएगा, ऐसा मेरी मैया सुनैना ने कहा है। इसलिए हनुमान जी महाराज यहाँ पर मुद्रिका को देकर के गए और चूड़ामणि को लेकर के गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय। बंधुओं, अब ये तो मुद्रिका और चूड़ामणि की बात हुई। अब जरा जानते हैं कि हनुमान जी महाराज के 5 मुख कहाँ हुए। हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान भी कहते हैं ना, उनके 5 मुख है ना, आपने चित्र में देखे होंगे। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। तो रावण के जो माता पिता हैं उनका नाम है केकसी और विश्वश्रवा। जिस समय युद्ध हो रहा था तो सबको मार दिया, रावण बचा था। और रावण की माता केकसी नीचे पाताल में गई। पाताल में रावण का भाई रहता था अहिरावण। केकसी ने कहा तू यहाँ बैठा है और वहां राम रावण को मारे दे रही है। अहिरावण ने कहा केकसी मैया चिंता मत करे, आज की रात्रि में मैं जाऊंगा, राम लक्ष्मण की चोरी करके पाताल में ले आऊंगा और राम लक्ष्मण को मार दूंगा। अच्छा, ये बात विभीषण जी ने तोता बन करके सुन ली और विभीषण हनुमान के पास आए। हनुमान, आज की रात्रि काल की रात्रि है, आज वो अहिरावण आवेगा और राम लक्ष्मण की चोरी करके ले जाएगा। इसलिए हनुमान, आज की रात्रि में राम लक्ष्मण से किसी को मिलने मत देना। और हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण के कक्ष के बाहर पहरा देने लगे रात में। वो अहिरावण मायावी है, माया का दशरथ बनकर के आ गया और कहने लगा मुझे अपने पुत्र राम से मिलना है। हनुमान ने कहा आज कुछ भी हो जाए, आज राम लक्ष्मण से कोई नहीं मिलेगा। दशरथ जी को वहां से भगा दिया, वो तो अहिरावण था। उसके बाद अहिरावण सुग्रीव का रूप धारण करके आया और कहा कि मुझे राम से मिलना है। हनुमान ने कह दिया आज की रात्रि में किसी को भी राम लक्ष्मण से मिलने नहीं दिया जाएगा। बाद में विभीषण आए, पूछा हनुमान सब ठीक है? हनुमान ने कहा हाँ विभीषण, आज दशरथ और सुग्रीव राम लक्ष्मण से मिलने आए। विभीषण ने कहा नहीं, वो अहिरावण है, रूप बदल बदल के आ रहा है और राम लक्ष्मण की चोरी करना चाहता है, किसी को राम लक्ष्मण से मिलने मत देना। तो ऊपर से अहिरावण ने विभीषण को देख लिया, अच्छा तो ये सब करामात तेरी है, तो अब की बार मैं अहिरावण विभीषण बन के ही जाऊंगा। और अब की बार अहिरावण विभीषण बन के आ गया और राम लक्ष्मण से मिलने के लिए चला गया। और हनुमान जी ने कहा भैया विभीषण तो मिल ही सकते हैं। हनुमान जी नहीं पहचान पाए कि ये अहिरावण है।
और विभीषण के रूप में ऐरावण ने राम लक्ष्मण को चोरी करके पाताल में रख दिया। कुछ देर बाद विभीषण आए, हनुमान सब ठीक है, राम लक्ष्मण कहाँ है? हनुमान बोले हवाल हवाल तुम ही तो लेके गए हो संग में। विभीषण ने कहा ओहो हनुमान, तुम रक्षा नहीं कर पाए राम लक्ष्मण की, वो ऐरावण मेरा रूप लेकर के चोरी करके ले गया। हनुमान ने सौगंध खा ली कि जब तक मैं और राम लक्ष्मण को नीचे पाताल से नहीं ले आऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हनुमान जी महाराज नीचे पाताल में गए राम लक्ष्मण को ऊपर लाने के लिए, और पाताल में नीचे हनुमान जी महाराज ने 5 रूप धारण किए। जैसे ही पाताल में अहिरावण के भवन के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे, वहां पर इनका पुत्र मकरध्वज मिला है, इसका जन्म। और जब हनुमान जी महाराज लंका को जला के आए थे, और जब लंका जलाई थी हनुमान जी को पसीना आया, उसी पसीने से और मकरध्वज का जन्म हुआ मछली के जन्म से। फिर हनुमान जी महाराज ने पूछा ऐसे ऐसे ऐरावण राम लक्ष्मण की चोरी कर लाया है। मकरध्वज ने कहा आप चले जाइए, अंदर राम लक्ष्मण विराजमान। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो सबसे पहले विष्टा मिली है, तो हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर एक रूप सूकर का बनाया है। भगवान हनुमान जी का एक मुख सूकर का मुख भी है। और आगे बढ़े तो हनुमान जी महाराज को कुछ सर्प दिखे हैं, तो यहाँ हनुमान जी महाराज ने एक मुख गरुड़ का बनाया है। और आगे बढ़े तो कुछ आगे घास मिली है, हनुमान जी महाराज ने यहाँ एक रूप घोड़े का बनाया है। और आगे बढ़े मांस के लोधड़े मिले हैं, तो हनुमान जी महाराज ने आगे चल के एक रूप शेर का बनाया है। 4 रूप ये हो गए और एक हनुमान जी का पहले से है। इस प्रकार हनुमान जी के 5 मुख हो गए। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। उसके बाद अहिरावण के पास गए और राम लक्ष्मण को लेकर के आए। इस प्रकार हनुमान जी के 5 मुख। बंधुओं, राम कथा अनंत है, राम कथा अपार है, लेकिन हम और आप तो बस राम कथा में जो कुछ रहस्य की बातें हैं उनको श्रवण करते हैं। क्योंकि वैसे अगर राम कथा में प्रवेश करेंगे तो हम इस राम कथा से बाहर नहीं आ पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो साधारण रूप से राम कथा सबने सुनी है, लेकिन कुछ जो रहस्य की बातें हैं ये बातें हर जगह नहीं मिलती, तो इनको श्रवण करते। अच्छा, आपको पता है रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने, इन तीनों ने तपस्या की। ब्रह्मा जी महाराज की इन तीनों ने तपस्या करी थी। और एक क्षेत्र है गौकर्ण तीर्थ, वहां पर इन तीनों ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, रावण वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो रावण ने तो एक ही वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। हाँ बानर झूठा जाति दो ही मारे। ब्रह्मा जी ने कहा रावण वरदान मांगो, तो रावण ने कहा हम काहू के मरहि न मारे।
ओ बानर मनुज जाति दुई मारे। रावण ने कहा मैं किसी के मारे से नहीं मरूं, बस मुझे या तो कोई बानर मार पावे या कोई मनुष्य मार पावे। उसके बाद वरदान दे दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा। उसके बाद विभीषण से कहा, कुंभकर्ण से कहा, कुंभकर्ण तुम मांगो। तो कुंभकर्ण ने क्या किया? कुंभकर्ण चाहता है कि हम खूब झिक्के खावे और 6 महीने तक जगते रहे, सोवे नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया अगर ये खाता रहेगा और 6 महीने तक जगता रहेगा तो इसके लिए खाने के लिए कहां से आएगा, और अगर ये जगता रहेगा तो सबको परेशान करेगा। इसलिए सरस्वती मैया ने कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर दिया। शारद फेरी आसुमत फेरी ओ मांगस निधि मास कठ फेरी। उल्टा मांग लिया कुंभकर्ण ने। बोले हम 6 महीने तक सोते रहे, ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को ये वरदान दे दिया। सरस्वती मैया जिब्या पर बैठ गई थी कुंभकर्ण की पर। उसके बाद विभीषण से कहा आप मांगिए। गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र वर मांगे। देह मांगे हूँ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने और मांगा कि कमल अमल अनुराग, मैं हमेशा राम के चरणों की सेवा करता रहूं, राम का भक्त रहूं। इस प्रकार इन तीनों ने वरदान मांगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। अच्छा, थोड़ा सा समय और लेते हैं, फिर कृष्ण कथा में चल रही हैं। हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज के लिए गए थे रावण के यहाँ, तो रावण ने आदेश दे दिया था लंका के लोगों को कि ऐसा करो, कपि के ममता पूंछ पर, जो बानर होता है उसकी ममता, उसका प्रेम उसकी पूंछ पर होता है, तो ऐसा करो इस बंदर की पूंछ को जला दो। अब सब राक्षस हनुमान जी की पूंछ को जलाने का प्रबंधन करने लगे। रावण ने कहा था ऐसा करो, इस बंदर की पूंछ को तेल में और कपड़े में लपेट करके जलाओ। राक्षस बोले हमारे नगर में घी की कमी है का जो हम तेल में जलावेंगे, हम घी में जलाएंगे। और हनुमान जी महाराज की पूंछ को जलाने का प्रारंभ किया गया। और जैसे ही पूंछ को जलाने का प्रारंभ किया तो बाड़ी पूंछ कीन कप खेला और रहान नगर बसन घृत तेला। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज ने पूंछ को बड़ा करने प्रारंभ कर दिया तो पूरा का पूरा तेल समाप्त हो गया और पूरा का पूरा कपड़ा समाप्त हो गया। राक्षस रावण के पास गए, बोले ऐसे ऐसे तेल तो समाप्त हो गया। रावण बोला तो तुमसे कहा किसने था कि तेल में घी में जलाओ? अरे तेल में जलाओ। अब घी और तेल सब लेकर के गए हनुमान जी महाराज के पास। राक्षस बोले हनुमान जी महाराज हमारी लंका में घी तो समाप्त हो गया है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए तो श्रद्धा भाव से कुछ भी लाओ, भले तेल लाओ भले घी लाओ, लेकिन लाओ श्रद्धा से। और राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ को जलाने के लिए चंदा किया। एक बात बताऊं, राक्षस भी चंदा करते हैं, लेकिन कब? जब किसी आदमी का कुछ बिगाड़ना होवे तब। अच्छा, राक्षसों ने चंदा किया तो हनुमान जी की पूंछ को जलाना प्रारंभ किया। अब हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ा दी कि सब के सब कपड़ा समाप्त हो गए। हनुमान जी बोले अब जो पहने हो उनको भी लटका दो। हाँ, और जैसे ही पूंछ को जलाना प्रारंभ किया
तो हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि अब हमको बस थोड़ा सा नगर में भ्रमण करने के लिए मिल जाए। किसी ने पूछा, हनुमान जी नगर में घूमना क्यों चाहते हो? हनुमान जी बोले, इन राक्षसों ने हमारी पूंछ को जलाने के लिए चंदा किया है और चंदा करने के बाद प्रसाद बंटता है, तो अब इन्होंने चंदा कर दिया है तो अब हम प्रसाद बांटेंगे, इसलिए हम नगर में घूमना चाहते हैं। और इतने में रावण ने कह दिया कि बानर की हंसी उड़ाओ, नगर में घुमाओ। और हनुमान जी महाराज को जैसे ही नगर में घुमाया जाने लगा तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जिसके यहाँ से चंदा आया है उस चंदा के हिसाब से हनुमान जी महाराज ने प्रसाद बांटना प्रारंभ कर दिया। अगर किसी राक्षस ने घी दिया है पूंछ को जलाने के लिए तो उसके यहाँ बहुत सारी अग्नि पटक दी, और अगर किसी ने तेल दिया है तो अग्नि कम पटक दी, किसी ने कपड़ा दिया है तो खूब अग्नि पटक दी, पूरी लंका को धू धू करके जला दिया। 12 बजरंगबली, तेल भी उनका, घी भी उनका और कपड़ा भी उनका और लंका भी उनकी, और जलाई बजरंगबली ने, सब चीज उनकी और जलाई बजरंगबली ने। पूरा प्रसाद बजरंगबली ने बांट दिया, धू धू करके लंका जल रही है, लेकिन एक घर है उसमें हनुमान जी ने प्रसाद नहीं दिया। विभीषण के घर में हनुमान जी ने अग्नि नहीं लगाई। किसी लोगों ने पूछा, हनुमान जी रुको रुको, बोले क्या है, तुमने सबको प्रसाद बांट दिया लेकिन विभीषण के घर में प्रसाद क्यों नहीं बांटा है? हनुमान जी बोले, जरा लिस्ट चेक करो और लिस्ट में देखो कि विभीषण के घर से चंदा आया है कि नहीं आया है। तो सबने देखा कि विभीषण ने ना तो कपड़ा दिया था पूंछ को जलाने के लिए और ना घी दिया था और ना तेल दिया था। सबने कहा, हनुमान जी उन्होंने तो कोई चंदा ही नहीं दिया है। हाँ, अगर चंदा नहीं दिया तो नियम ये भी है कि उनको प्रसाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चंदा नहीं दिया जा रहा है तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने विभीषण की कुटिया में अग्नि नहीं लगाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम श्याम। और विभीषण की कुटिया पर राम लिखा था, इसलिए नहीं जलाई। अच्छा, लंका के लोगों ने रावण से कहा कि तुम सबसे कहते हो राम का नाम मत जपो, और तुम्हारा भैया विभीषण अपनी कुटिया पे राम लिखे बैठा है, सो विभीषण को बुलाया। हाँ भाई, अपनी कुटिया पर तुमने राम क्यों लिख लिया है? विभीषण बोले, भैया ये दुनिया वाले लोग तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़का रहे हैं। क्या मतलब? बोले, मैंने अपनी कुटिया पर राम नहीं लिखा है। बोले, तो क्या लिखा है? मैंने तो अपनी कुटिया पर तुम्हारा और भाभी का नाम लिख लिया है। क्यों? रा से हो गया रावण और माँ से हो गया मंदोदरी, इसलिए मैंने तो तुम दोनों का नाम लिखा है, राम का नाम नहीं लिखा। रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम। अच्छा, अब आ जाओ, भगवान कृष्ण बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं कि राम कथा में ही लगे रहोगे कि कृष्ण कथा भी आन दोगे। हाँ, तो अब हम और आप कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। और अब आलस को दूर करो, ऊपर हाथ करो और भगवान का स्वागत करो। हरि बोल, जय हो, जय जय जय।
कन्हैया लाल की। नंद के लाला की। लाला की खिलन बिहारी सरकार की जय जय। अब आज कथा में क्या हुआ आपको पता है? थोड़ी थोड़ी देर पर स्वागत करने वाले आते रहे तो बहुत सारे भजन होते रहे, उसकी वजह से आज कथा उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। इसलिए चलो कोई नहीं, आप सबकी मर्जी में हम तो राजी हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। आइए कृष्ण कथा का आनंद लेते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, मथुरा नगरी में दो भाई हैं, उग्रसेन और देवकी। उग्रसेन के एक पुत्री है देवकी, और देवक इनके वंश में भी कुछ बालक आदि हैं। और उग्रसेन के एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है कंस। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया है। और कंस की एक बहन है जिसका नाम देवकी है। देवकी का विवाह कंस ने अपने परम मित्र वसुदेव के साथ में संपन्न किया और अपने हाथों से विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हो गई कि मया हतयाम बंदः। अरे कंस, जिस देवकी को तू अपने हाथ से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही कंस को पता पड़ा तो कंस ने देवकी को मारने के लिए केश पकड़ ली। वसुदेव ने कहा, आपको देवकी की संतान से समस्या है, देवकी से नहीं। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया और धीरे धीरे करके बालकों के जन्म हुए हैं। 6 बालकों को कंस ने मार दिया 7वें बालक के रूप में। और यहाँ पर जेल में श्री बलराम जी महाराज आए हैं। योग माया के द्वारा बलराम जी महाराज को माता रोहिणी के गर्भ में भिजवा दिया। 8वें रूप में भगवान गर्भस्थ लीला कर रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। देवता सुंदर पुष्प बरसाने लगे, वेद के मंत्र गाने लगे। रात्रि के समय गौ माताएं रमाने लग गईं। आज गोपाल आने वाले हैं, बांस में से आवाज आने लगी। आज बांसुरी को बजाने वाला आने वाला है। रात्रि में कमल खिल गए, आज कमल नयन भगवान आने वाले हैं। और देवता पुष्प बरसा रहे हैं, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, मृग दौड़ रहे हैं, यमुना मैया का जल किलोर खा रहा है। सत्यव्रतम त्रिसत्य सत्यम, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। और जब इस प्रकार स्तुति करी, भादों की रात्रि है, बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि है। और अष्टमी तिथि को अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विडिंदित पीतांबरधारी
नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य होता है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय जय। आइए अब अपने यथा स्थान पर बैठे बैठे नंद उत्सव का आनंद लेंगे। अब देर तो है गई है, अब थोड़ी सी देर और सही। हाँ, इसलिए